जय श्री कृष्ण दोस्तों। इंसान की जिंदगी की हर समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का एक सागर है जो निराश लोगों को जिंदगी में उम्मीद से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसके शब्दों को शांत मन से सुनने और समझने के बाद न सिर्फ आपका मन गहरी शांति का अनुभव करेगा, बल्कि आपके विचारों और जिंदगी में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वो इसके सार को अंत तक सुनेगा और अपने जीवन में इसके ज्ञान को लागू करेगा। उसे अपनी हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। वो जो कुछ भी हासिल करना चाहता है उसे मिलेगा। इसलिए आपको हर रोज सुबह और रात सोने से पहले भगवत गीता का सार पढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इस गीता को श्रद्धा के साथ पढ़ता, सुनता और ध्यान करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर मेरी सुप्रीम आवाज को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसलिए ये भी कहा जाता है कि किसी भी घर में जहां हर दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और श्रवण किया जाता है, वहां कभी भी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन, खुशी, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा वहां होती है और वो खुशी से भर जाता है। दोस्तों, महाभारत की भयंकर लड़ाई के शुरू में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को देखकर डर जाता है जो युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं। युद्ध के मैदान में वो निराश और दुखी हो जाता है और बहुत उदास होकर अपने दुख और दुविधा को श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध में कैसे लड़ सकता हूं? इस युद्ध के मैदान में जो सब इकट्ठा हुए हैं वे सभी मेरे अपने हैं। मैं कैसे लड़ सकता हूं? मुझे दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से लड़ना पड़ेगा क्योंकि वे दोनों मेरे आदरणीय गुरु हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने की बजाय भिक्षा मांगकर जीना बेहतर है। हे मधुसूदन, सभी कौरव जिनसे मैं लड़ने जा रहा हूं वो भी मेरे ही हैं। मेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के बेटे, तो ये तो मेरे अपने लोग हैं। मुझसे तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं बजाय इसके कि इन सब को मार डालूं। अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में जो सिपाही और योद्धा मारे जाएंगे उनकी औरतों का क्या होगा? नहीं कृष्णा, मैं इस युद्ध को अपने हाथों से नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को नष्ट करके कैसे खुश रह सकता हूं? ओ कृष्णा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मन उलझ रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष है, मेरे हाथों से फिसल रहा है। ओ कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन करो, ज्ञान दो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो श्रीमद् भगवत गीता में है, जो न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हजारों सालों तक सबके लिए उपयोगी रहा। श्रीमद् भगवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानवता और हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र ग्रंथ है जो इंसान को जीने का सही तरीका बताता है। भगवत गीता धर्म, काम और प्रेम के सबक सिखाती है, इसलिए हमें रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत समझदार की तरह बात कर रहे हो, लेकिन जो सच में समझदार है वो ऐसे दुखी और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का भाग्य है, ये सब लोग असल में मारे जाएंगे मेरे द्वारा। तुम बस एक साधन हो, इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर खुश होता है। समझदार इंसान नहीं रोता, भूतकाल का दुख मनाते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो होगा और जो नहीं होने वाला
वो कभी नहीं होगा। ये एक ऐसी सोच है जो उसे समझ में आती है। जिसके पास यह है, उसे ये ख्याल आता है कि न तो कोई दुख उसे परेशान करता है और न ही कोई चिंता। हे अर्जुन, ये मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो अन्याय करने वाले से लड़े और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञाकारी रहने से तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। इस मन की आसक्ति छोड़ दो, नहीं तो सारी दुनिया तुम्हें निंदा करेगी। आज अगर तुम नहीं लड़ते तो पूरी दुनिया तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगी। यहां मामला किसी और का नहीं है, यह धर्म का मामला है और अन्याय में सही और गलत का मामला है। अगर तुम अन्याय सहोगे और इसे खत्म नहीं करोगे तो अन्याय करने वाला और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और भी अन्याय करेगा। इसलिए अपनी आसक्ति छोड़ दो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये दुनिया मेरी माया है। ये मुझसे पैदा होता है, मैं ही इसे पालता हूं और मैं ही इस सृष्टि को नष्ट करता हूं। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन असल में कोई भी मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण चमकती है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए इंसान को हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। जब से इस दुनिया का निर्माण हुआ है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे आदमी अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने कपड़े उतार देती है, ये बेकार शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर अपनाती है। यही प्रकृति का नियम है। कई रास्तों पर आपको अकेले चलना पड़ेगा, ना परिवार, ना दोस्त, ना साथी, बस आप और आपकी हिम्मत जो सबसे ज्यादा काम करेगी। ये पहला कदम उठाना ज्यादा महत्वपूर्ण और मुश्किल है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाता है या कुछ सिखाता है। अगर ये समझ में नहीं आता तो लोग बात करना बंद कर देंगे और देखने तक से मुंह मोड़ लेंगे। वो देते हैं, इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैराकी सीखनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ी सी आराम की चीज छोड़कर कोई बड़ा बदलाव कर सकता है, अगर कोई खुशी देख सकता है, तो समझदार इंसान को छोटे छोटे आरामों को छोड़कर बड़ी खुशी पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन के सफर में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और जागरूकता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा तोहफा है, संतोष सबसे बड़ी दौलत है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास है। इसे बड़ा चढ़ाकर मत बोलो और दूसरों से जलो मत। जो दूसरों से जलता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा तारीफ करने और दोष निकालने का तरीका ढूंढ लेती है। ये हमेशा होता आया है और आगे भी होता रहेगा। सच्चा प्यार कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। जो परेशानियों से मुक्त होते हैं वो निश्चित रूप से शांति पाते हैं। जो बड़े बड़े बातें करते हैं वो बस बातों में रहते हैं। जो लोग हल्के से मुस्कुराते हैं वो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ अपने कपड़े बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से सजी होती है और यादें बनी रहती हैं। जो भी मन में है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां बढ़ती है। सुबह की नींद एक इंसान की इरादों को कमजोर कर देती है। जो अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं वो कभी ज्यादा देर तक नहीं सोते। अपने दिल में सबको उतनी जगह दो जितनी वो चाहते हैं, वरना
या तो तुम खुद बीमार हो जाओगे या वो तुम्हें रुला देगा। सफल होने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि किस्मत का इम्तिहान होता है। अगर तुम जिंदगी में पॉपुलर होना चाहते हो तो तुम शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करो, बाद में हम और मैं का सबसे कम। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में बर्बाद करने के बजाय उसे समाधान खोजने में लगाओ। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारा खुद का विचार है, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए मोटिवेट करो। इसलिए दोस्तों, आपको भी इस गीता के ज्ञान को दूसरों के साथ बांटकर भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। आप भी भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आपसे एक अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन पर सेट करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान का धन्यवाद करें। धन्यवाद जताना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।